अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है, हमारे पास सिर्फ बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। इसका जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डॉबराइनर ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है। फोर्थ पे हमारे पास लोथरमेयर क्लासिफिकेशन है। फिफ्थ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ 1869। फिर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मोज़लेस कंट्रीब्यूशन। 7 टॉपिक हमारे पास होगा क्लासिफिकेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और 8 टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले फ्रेंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स group together those elements which resemble each other in some respect and to separate those elements and which differ. The best classification will clearly be that which brings together elements and which resemble one another in the greatest number of ways. जो मेन एम था एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करने का ग्रुप्स के अंदर, वो जो एलिमेंट थे जो रिजेंबल कर रहे थे एक दूसरे से उनको, और जो नहीं रिजेंबल कर रहे थे जो डिफरेंट थे एक दूसरे से, उनको सेपरेट करने का। तो इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ी। फिर जो बेस्ट क्लासिफिकेशन थी उसने साफ साफ ये बता दिया कि जो एलिमेंट है एक दूसरे के करीब वो है जो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, और जो एक दूसरे से दूर हैं वो एक दूसरे से डिफर हैं, इसलिए वो एक दूसरे से दूर है। तो सेकंड टॉपिक हमारे पास है डॉबराइनर ट्रेड्स। तो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ एटॉमिक मास वैल्यूज universally, atoms were made to find out relation between properties of various elements and their atomic masses. In 1829, J.W. Dobriner discovered that within a group of elements of 3 closely related in chemical properties, the atomic masses are either nearly the same, example iron, cobalt and nickel, or the atomic masses of the middle element is approximately the arithmetic mean of the two elements. These are called Dobriner trade. Dobriner साहब जो हमारे पास थे वो कह रहे थे एक के जो एटॉमिक मासेस हैं जो एक दूसरे से जिनको जो अटेम्प्ट कर रही थी और बना रही थी एक ऐसा रिलेशन एंड जो कि बहुत सारी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ रखता था एलिमेंट्स की और जो एटॉमिक मासेस और उसके एटॉमिक मासेस की। तो 1829 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉबराइनर, उन्होंने ये डिस्कस किया कि जो ग्रुप के साथ एलिमेंट है, 3 ऐसे एलिमेंट थे जो क्लोजली रिलेट कर रहे थे एक दूसरे से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर और एटॉमिक मासेस के अंदर, और वो एक दूसरे से करीब थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो जो एटॉमिक मासेस थे उनके मिडिल एलिमेंट के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन आ रहा था उनका, जो 2 और एलिमेंट थे उनके। तो ये कहलाता था डॉबराइनर ट्रेड। तो यहाँ पर इन्होंने एक 3 ट्रेड दे रखे हैं, जिसे इन्होंने लिथियम का हमारे पास एटॉमिक मास था 7 और सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो अर्थमेटिक मीन जब इन्होंने निकाला तो लिथियम का 7 प्लस 39 किसका था, पोटेशियम का। जब इन्होंने फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस किया और उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो बीच वाले का आंसर था 123 वो उसका एटॉमिक मास आ गया। फिर उसके बाद
इन्होंने जो सेकंड हमारे पास थी क्लोरीन का एटॉमिक मास था 35.5 और जो आयोडीन था इसका एटॉमिक मास था 126.5 और ब्रोमीन का हमारे पास एटॉमिक मास था 80। तो इन्होंने जब इन्होंने क्लोरीन और आयोडीन को सम किया और इसको डिवाइड किया 2 से, तो जो हमारे पास ब्रोमीन का अरिथमेटिक मीन, जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास था वो हमारे पास आ गया। तो थर्ड पे इन्होंने कैल्शियम और स्ट्रोंडियम और बेरियम को जब किया तो इनका जो स्ट्रोंडियम का जो एटॉमिक मास था वो हमारे पास फाइंड आउट हुआ। फिर न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।